हेलो एवरीवन, भाई स्वागत है सबका आपके इस मन पसंदीदा प्रोग्राम में जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम भाई डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम में या स्कूल के टेस्ट में आ सकते हैं। तो भाई हमने सारी किताबों के क्वेश्चन ले लिए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे आपकी रिफ्रेशर हो, और सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपके सामने ले आए हैं ताकि भाई आपको कहीं भटकना ना पड़े, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो भाई अगर आपने ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो भाई ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग जो है स्कूल के टेस्ट देने वाले हैं, और उसके अलावा भाई जो बच्चे जो है नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका फाउंडेशन आपकी जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। और भाई क्वेश्चन के साथ साथ जो भी बेसिक थ्योरी होती है हम लोग वो भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपका काम हो गया। और वैसे भी कॉम्पिटिशन में या फिर स्कूल में आपको भाई क्वेश्चन ही करना है, थ्योरी पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला, फिजिक्स पढ़ के कुछ नहीं होता, फिजिक्स में करना पड़ता है। तो भाई सब लोग रजिस्टर और पेन निकाल लो और करने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का वीडियो नंबर 9 में। ये वीडियो नंबर 9 है और हम करने वाले हैं फ्रिक्शन का पार्ट 2। तो भाई पहला पार्ट हमने किया था, बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने और कई सारी चीजें हमने निकाली थी। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले वो देख लेना ताकि आपके थोड़ा बेसिक क्लियर हो, क्योंकि अब हम जो है थोड़ा सा और अलग टाइप के हटके क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लग सकते हैं आपको अगर आपने वीडियो वाली नहीं देखी है। तो भाई आई बटन से या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो, तो अदरवाइज आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बीच में आए। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो देख ली है वाली तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई ये क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली। एक ट्रॉली है बहुत बड़ी, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 15 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली इज 0.18। ट्रॉली एक्सेलरेशन फ्रॉम द रेस्ट, ट्रॉली एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक एज व्यूड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड और मूविंग विद द ट्रॉली। देखो क्या बोल रही है, ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ट्रॉली समझते हो आप, एक लंबी ट्रॉली है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास कितना है 15 kg। और जिस ट्रॉली पे रखा हुआ है उस ट्रॉली का जो फ्रिक्शन है वो कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 0.18, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और अब ट्रॉली क्या कर रही है, ट्रॉली जो है पूरी की पूरी ट्रॉली जो है आपकी क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ट्रॉली है मान लो, ये क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है आपकी विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगी, और ये 20 सेकेंड तक एक्सेलरेट होती गई। उसके बाद फिर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट स्पीड से माने एक स्पीड आ गई, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर गई, फिर एक्सेलरेशन खत्म हो गया। तो आपको बताना है इस ब्लॉक का क्या होगा, मतलब ये ट्रॉली आगे जाएगी तो क्या ब्लॉक पीछे आ जाएगा इसमें, या ब्लॉक ट्रॉली के साथ मूव करेगा, या क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा हो तो क्या दिखेगा, या बाहर कोई बैठा हो तो क्या दिखेगा, तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या ब्लॉक ट्रॉली के साथ मूव करेगा या अलग मूव करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ब्लॉक और ट्रॉली में रिलेटिव मोशन होगा आपस में, मतलब एक दूसरे के अलग अलग मूव करेंगे या साथ में मूव करेंगे। अब देखो साथ में मूव कैसे कर सकते हैं, कौन मूव कराएगा, कैसे चेक करेंगे। जो ये ब्लॉक है आपका, ये जो ब्लॉक है इसको आगे कौन बढ़ा सकता है, कौन सा फोर्स, इसमें फोर्स क्या लग रहे हैं। इस ब्लॉक पे एक फोर्स तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा फोर्स mg लग रहा है। उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग गया, एक mg लग गया। इसको आगे कौन मूव करा सकता है, इसको आगे केवल एक फोर्स मूव करा सकता है और वो क्या है, फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है तो क्या होगा, वो इसको आगे मूव कराएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स इधर को क्यों लग रहा है सर, इस पे आगे को क्यों लग रहा है, पीछे क्यों नहीं लग रहा। तो देखो अगर मैं इस ब्लॉक को एक बार रोक लूं और ट्रॉली को देखूं तो ट्रॉली कहां जा रही है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है। अगर मैं ब्लॉक को रोक लूं तो ट्रॉली आगे जा रही है। तो ट्रॉली जब आगे जा रही है तो ब्लॉक क्या करेगा, ट्रॉली पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। तो ब्लॉक जो ट्रॉली पे फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे लगाएगा, और ट्रॉली ब्लॉक पे कितना लगाएगी, कहां पे लगाएगी, आगे। एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ब्लॉक जो है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ट्रॉली आगे जा रही है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में अगर मैं ट्रॉली को रोकूं तो ब्लॉक जो है पीछे रह जा रहा है, क्योंकि ट्रॉली आगे जा रही है। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ब्लॉक पीछे रह जा रहा है। तो ट्रॉली क्या करेगी, उस पर आगे की तरफ को फोर्स लगाएगी। ठीक है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है, ट्रॉली आगे आ रही है तो ब्लॉक क्या हो रहा है, पीछे को मूव कर रहा है उसके, है ना, रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ट्रॉली क्या लगाएगी, फ्रिक्शन उस पर आगे को लगाएगी। तो ट्रॉली जो फ्रिक्शन लगाएगी वो आगे को लगेगा कुल मिला के। वैसे भी इसको जो आगे मूव करा सकता है फ्रिक्शन ही करा सकता है। अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे तो क्या होगा, ब्लॉक जो है पीछे को जाके गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आगे को मूव करा सकता है ऐसे। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है आपको पता है उसकी लिमिटेशन है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। कितनी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम, लास्ट उसमें डिस्कस किया था वीडियो में हमने। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, क्या होती है वैल्यू, क्या फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू
एन, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। म्यू हमारा यहाँ पे 0.18 है, एन की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो mg के बराबर आएगी। mg कितना है हमारा यहाँ पे 15 × 10, ये हमारा mg आया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 1.8, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 15 की 18 से करोगे तो 15 × 8 120 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 27.0 न्यूटन। तो इतना फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इतना ही इस पे लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अगर इसको जरूरत होगी तो फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इतना फ्रिक्शन लग सकता है उसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दे सकता है फ्रिक्शन, इसे जो फ्रिक्शन है इसे मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सकता है। इसे तो एक्सेलरेट फ्रिक्शन ही कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकता है, कितना एक्सेलरेशन दे सकता है। तो ए मैक्सिमम हमारा जो हो सकता है कितना हो सकता है ब्लॉक का, वो हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास, F = ma होता है। F हमारा इतना है, डिवाइड बाय मास करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन आ सकता है मैक्सिमम, कितना आ सकता है 27 डिवाइडेड बाय 15। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में 27, 3 × 5 = 15, 1.4 आ रही है ना, 1.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो जो इसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है फ्रिक्शन के कारण वो कितना हो सकता है 1.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। लेकिन वो तब होगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही फ्रिक्शन जो है एडजस्ट अपनी वैल्यू करता रहेगा, ठीक है। अब आपको कितना करना है एक्सेलरेशन, ट्रॉली का कितना एक्सेलरेशन है, ट्रॉली का 0.5। अगर ट्रॉली का 0.5 है तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन भी उसका एक्सेलरेशन कितना रखेगा 0.5, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है रिलेटिव मोशन को रोकता है। वो चाहता है दोनों साथ साथ मूव करें, तो जब तक उसकी चलती है तब तक वो रोक के रखता है उसे। एक लिमिट क्या उसकी चलनी बंद हो जाती है, मतलब मान लो यहाँ पे फोर्स आपका, मान लो एक्सेलरेशन ही ज्यादा हो जाता है, ये हो जाता है एक्सेलरेशन आपका इससे ज्यादा, मान लो ये होता 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो उतना तो फ्रिक्शन कर ही नहीं सकता, उसके बाहर हो जाएगा हाथ से, तब वो रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, तब ब्लॉक पीछे रह जाएगा, ट्रॉली आगे चली जाएगी। लेकिन जहां तक फ्रिक्शन की चलती है वहां तक वो दोनों को साथ साथ मूव कराने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है। जब तक हम हैं तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है फ्रिक्शन यानी दोनों को साथ साथ मूव करा सकता है, यहाँ पे करा पाएगा। तो फिर क्या होगा, दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। तो जब ये ट्रॉली चलेगी एक्सेलरेट करेगी तो ये साथ साथ ही मूव करेंगे, और जब ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तब भी वो साथ साथ मूव करते रहेंगे। यानी बाहर वाले को क्या दिखेगा, बाहर वाले को दिखेगा कि ये ट्रॉली के साथ साथ मूव कर रहा है, और ऊपर वाले को यहाँ पे आदमी जो यहाँ पे खड़ा होगा उसे क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, रुका हुआ है अपनी जगह पे। लेकिन भाई वो एक्चुअली रुका हुआ नहीं है, वो भी जो है साथ साथ मूव कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रॉली जो है इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये आगे मूव कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका, यहाँ पूरा समझा रखा है इन्होंने, पूरा कि वैल्यू निकाली है इन्होंने पूरी, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो ये सब सेम चीज़ निकाली है। ये क्वेश्चन एक आया आपके सामने, फिगर शोज स्टेशनरी मैन स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। एक बेल्ट है जो घूम रही है और एक आदमी इसके ऊपर खड़ा है, और जो बेल्ट एक्सेलरेट कर रही है, बेल्ट एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बेल्ट जो है आगे को स्पीड उसकी बढ़ रही है और 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज, आदमी के शूज जो हैं जो उसने पहने हुए हैं और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन का है वो कितना है 0.2। अप टू व्हाट एक्सेलरेशन द मैन कैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। मतलब कितना जो है वो एक्सेलरेशन बेल्ट में साथ साथ चल सकता है। मान लो एक स्पीड तक वो साथ साथ चलेगा, उसके बाद क्या होगा, अगर आपके एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो फिर वो साथ साथ नहीं जा पाएगा। जैसे ब्लॉक साथ साथ नहीं जा पा रहा था ना, वैसे ही नहीं जा पाएगा। अब देखो ये आदमी है, तो आदमी को भी आगे कौन मूव कर रहा होगा, यहाँ पे इधर को फोर्स कौन लगा रहा होगा, भाई आदमी का एक फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रही होगी। अब इधर को फोर्स कौन लगा रहा है आदमी पे, उसके पाँव में जो फ्रिक्शन लग रहा है वही लगेगा आगे को फोर्स। तो जो आगे को उसको बढ़ा रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन। तो इसे आगे को जो एक्सेलरेट करेगा वो कौन करेगा, फ्रिक्शन एक्सेलरेट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है से एक्सेलरेट कितना कर सकता है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, μn। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आएगा आपका, Fmax बाय मास, ठीक है। तो कितना Fmax कितना हो गया, μn। n कितना होता है आपका, n आपका होता है यहाँ पे mg हो जाएगा इस केस में, तो mg/m, ठीक है। n आपका mg जरूरी नहीं है हमेशा mg हो, ध्यान रखिएगा। जब आपने जैसे इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन किए थे वहाँ पे mg cos थीटा भी आया था आपका n, तो n का वैल्यू चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये सिंपल केस है क्योंकि n ऊपर है mg नीचे, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे n जो है mg लेंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन a कितना आ जाएगा, μg के बराबर। μg मतलब म्यू कितना हमारा, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू 0.2। तो म्यू हमारा 0.2 है, g की वैल्यू हम 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं यार, 9.8 मतलब 2 आ गया। तो फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन दे सकता है इसको कितना दे सकता है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन इसे आगे मूव करा सकता है। बेल्ट कितना मूव कर रही है,
बेल्ट का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी ये बेल्ट ये जो है बेल्ट के साथ ही मूव करता रहेगा कब तक, जब तक कि आपका जो है एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा ना हो जाए। तो इसका हमने सेकंड वाला आंसर निकाल लिया पहले कि अप टू व्हाट एक्सेलरेशन बेल्ट कैन द मैन कैन कंटिन्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, कब तक वो उसके साथ जो है स्टेशनरी रह सकता है, मतलब उसके साथ साथ मूव कर सकता है, कब तक, तब तक जब तक बेल्ट का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा ना हो जाए। एक आंसर तो ये हुआ। अब वो कह रहा है कि इस केस में ठीक है वो साथ साथ मूव कर रहा है, अभी एक एक्सेलरेशन 1 है, तो बताओ आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स बताओ आदमी पे कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, आदमी पे जो फोर्स लग रहा है एक तो mg लग रहा है नीचे और n लग रहा है ऊपर, ये दोनों तो बैलेंस कर रहे होंगे क्योंकि आदमी या तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो दोनों फोर्स बराबर है यानी, है ना, तो ये तो फोर्स बराबर है। उसके अलावा और क्या फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो आदमी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, अब फ्रिक्शन कितना लेंगे यहाँ पे, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू ये लेंगे हम म्यू एन, नहीं, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो तब आएगी जब एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो अभी फ्रिक्शन कितना होगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं F इक्वल टू एम ए से, किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम ए, एम कितना है इसका 65 kg दिया हुआ है यहाँ पे, इनटू ए कितना है हमारा 1, तो वैल्यू कितनी आई 65 न्यूटन। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 65 न्यूटन लग रहा है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर हम निकालेंगे तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो 2 दे सकता है उसे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आप या तो वहां से निकाल लो 65 इंटू 2 करके 130 आ जाएगी, या फिर यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है म्यू एन, म्यू एन मतलब कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी का मतलब हो जाएगा म्यू हमारा है 0.2 और m है 65 और g है 10, तो ये भी वही आ गया 2 इंटू 65 यानी कि 130। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन जो आ सकती है वो जो है 130 न्यूटन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे 130 नहीं लगेगी, यहाँ पे कितनी लगेगी 65। और जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओगे बेल्ट का वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो भाई फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक 30, उसके बाद फ्रिक्शन बोलेगा नहीं ना बाबा ना, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब जो है आदमी फिर जो है वो अलग मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये जो है यहाँ पे वैल्यू आई है कैसे कैसे आई हैं और हम कैसे कैसे चेक करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में ना बहुत सबसे ज़्यादा आप जो फंसते हो ऐसे फंसते हो कि आप हमें जैसे फ्रिक्शन पूछता है म्यू एन लिख देते हो, तो आपको पहले चेक करना है कि म्यू एन वाली कंडीशन आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो म्यू एन वाली कंडीशन कब आती है, जब आदमी जो है, ये आंसर देखा था, तब आती है जबकि आदमी जो है या तो बोले कि जस्ट स्लाइड करने वाला शुरू हुआ है स्लाइड करना या स्लाइड कर रहा है, तो उस केस में जो है फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन आती है। लेकिन अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से म्यू एन कुछ भी हो सकती है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है, भूलोगे तो नहीं, भूलना मत, प्रॉमिस, ठीक है। ओके, द रियर साइड ऑफ अ ट्रक, ये क्वेश्चन है, इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg, ना क्वेश्चन हमारे टाइम से चला आ रहा है, हमारे जमाने से चला आ रहा है। रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 kg इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। तो ये एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे और 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड, ये ओपन ट्रक है, ठीक है, तो डेंजरस होता है कई बार, अभी इसमें भी डेंजरस हो जाएगा। As shown in the figure, coefficient of the friction between the box and the surface is 0.15, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो कितना 0.15। ऑन द स्ट्रेट रोड ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलेरेट विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ट्रक जो है एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, बॉक्स जो है गिर जाएगा ट्रक से कहाँ पे जाकर, तो भाई ट्रक से गिर रहा है, देखो खतरनाक है ना ये, तो क्यों गिर रहा है ट्रक से, क्योंकि ट्रक के साथ मूव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा ट्रक के साथ मूव, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे वो उतना एक्सेलरेशन इसको नहीं दे पाएगा जितना ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दिया हुआ है, तो उतना इसको ये नहीं दे पा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं फ्रिक्शन इसको कितना एक्सेलरेशन दे सकता है मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, पहले तो वो हो सकता है म्यू एम जी के बराबर, मैं म्यू एन लिख देता हूँ, म्यू एन आपका म्यू एम जी आ जाएगा यहाँ पे, किसका एम किसका जी, एम मतलब इसका मास की बात चल रही है, इसके फ्रिक्शन की बात चल रही है इसके बीच में, तो इसका ब्लॉक का एम। अब जो है ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आई है डिवाइड बाय इसका मास, ठीक है, एफ मैक्स बाय मास कर लेते हैं, यानी कि कितना आएगा ये म्यू एम जी अपॉन में मास, यानी कि म्यू जी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो सकती है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो सकती है वो म्यू जी हो सकती है। म्यू कितना हमारा 0.15 और जी है हमारा 10, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सेलरेशन हो सकता है 1.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन जो है इसे मैक्सिमम जो एक्सेलेरेशन दे सकता है, फ्रिक्शन जो है वो दे सकता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ट्रक का एक्सेलेरेशन कितना है 2। ट्रक कह रहा है भाई मेरे साथ चलना है 2 से चलना पड़ेगा, चलेगा नहीं चलेगा? फ्रिक्शन बोला नहीं भाई ये नहीं कर पाऊंगा, 1.5 तक तो मैं चल लूंगा, उसके बाद नहीं चल पाऊंगा। तो भाई यानी ये ब्लॉक है, इस पे जो एक्सेलेरेशन इसका है वो 1.5 हो सकता है, और ट्रक का एक्सेलेरेशन है 2, तो ये चलेगा धीरे, ये चलेगा तेज, तो धीरे धीरे ये पीछे उतर जाएगा और फाइनली क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हमें 5 मीटर। तो 5 मीटर पीछे जब होगा तो नीचे गिर पड़ेगा। 5 मीटर दिया है ना, 5 मीटर दिया हुआ है और 40 किलो का ब्लॉक है ये, ठीक है। तो ये गिर पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बॉक्स फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रक। तो ट्रक कितना आगे पहुंच जाएगा जब जो है ब्लॉक नीचे गिरेगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमें देखते हैं कब गिरेगा नीचे एकदम, है ना। तो देखो इसका एक्सेलेरेशन है 1.5 आगे की तरफ और इसका एक्सेलेरेशन कितना है 2। और मान लो कि ट्रक जो है वो यहां से और यहां पहुंच गया सपोज। तो ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज s, ठीक है, ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया s, ये क्या हुआ, ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज s, और जो ब्लॉक है, ब्लॉक यहां पे रखा हुआ था और अब जो है ब्लॉक गिर गया, मान लो ट्रक यहां पे पहुंचा, ट्रक का ये s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में। अगर ब्लॉक भी s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ट्रक के ऊपर ही है, मतलब वो तो फिर यहीं पे है अपनी जगह पे ही। अगर ये भी s करा तो ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ये नीचे गिर रहा है, देखो ये कंडीशन है, मान लो यहाँ पे गिरा सपोज, मान लो ये ट्रक है, ठीक है, ये बन गया ट्रक आपका, दोबारा बना दो ट्रक, लो बेहतरीन वाला ट्रक, ठीक है, टाटा का ट्रक ये बन गया, ठीक है। यहां पे नीचे गिरा ये, तो ये ब्लॉक जो है यहां पे मतलब यहां पहुंच गया, इसका साइज बहुत छोटा है तो इसको ऐसे मानो कोने पे बिल्कुल। तो भाई जब ट्रक जो है आपका, मान लो ये पॉइंट लेता हूं मैं, तो ट्रक मेरा s डिस्टेंस या ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये मेरा s आगे बढ़ा, लेकिन ब्लॉक कितना आगे बढ़ा, ब्लॉक अगर s आगे बढ़ता तो ये इतना यहां पहुंचता, तो ये कितना आगे बढ़ा एक्चुअली, ये इतना आगे बढ़ा, ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, मतलब ये 5 मीटर। तो ये जो है डिस्टेंस आपका s-5 होगा, यानी ब्लॉक जो है s-5 आगे बढ़ा और ट्रक जो है s आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है ये? जब ट्रक s आगे बढ़ेगा, ब्लॉक जो है यहां से और यहां तक पहुंचा, यानी वो उतना, अगर वो यहां तक पहुंचता है अगर वो, तो s डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ता है इसको यहां से यहां तक, क्योंकि ट्रक भी उतना आगे बढ़ा, ब्लॉक भी उतना आगे बढ़ा, तो दोनों सेम जगह पे रहेंगे अपने। लेकिन अगर वो s-5 चलेगा तो यहां पे पहुंच जाएगा, यानी ब्लॉक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s-5 किया, ट्रक ने s किया। अब s क्या होगा, s जो ट्रक का डिस्टेंस होगा उसको लिख सकते हैं हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर, यू तो 0 हो जाएगा उसका, इनिशियली स्टार्ट किया उसने, तो ट्रक के लिए ये आया। अब ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, s-5 इक्वल टू हाफ a डैश टी स्क्वायर, हाफ a डैश टी स्क्वायर। ब्लॉक भी पहले रुका हुआ था, u 0 था और अब वो एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है a डैश से। a डैश कितना है और a कितना है, a तो हमारा 2 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और a डैश कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ये आया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, अगर हम यहाँ से t निकाल लें तो हम ट्रक का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, हमें s चाहिए फाइनली ना, कि ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब ये नीचे गिरा, तो हमें s निकालना है। यानी तो s निकालने से पहले मैं t निकालता हूँ। t कैसे निकालूंगा, t निकालने के लिए काम करते हैं कि हम ना s की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। s की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट करते हैं, यहाँ। तो यहाँ पुट जब करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर आ जाएगा कट के, टी स्क्वायर -5 इक्वल टू हाफ इंटू 1.5 टी स्क्वायर, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, टी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 0.75 टी स्क्वायर, और ये 5 यहाँ चला जाएगा, तो 0.25 टी स्क्वायर इक्वल टू 5, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये 0.25 का मतलब वो 1/4, 4 यहाँ जाकर 20 हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा आपका √20 सेकेंड। तो ये √20 सेकेंड में गिरेगा, यानी तो टाइम आ गया आपका कि कितने टाइम बाद ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ठीक है। टाइम निकाल लिया हमने। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू क्या था हमारा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो 20 आ गया सीधा, √20 का स्क्वायर करेंगे 20 आएगा, 20 मीटर। यानी जब ट्रक 20 मीटर आगे पहुंचेगा तो एकदम से आवाज आएगी धड़ाम,
और ट्रक वाला पीछे देखेगा और ब्लॉक नीचे गिरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर के बाद जो है 20 मीटर के बाद जो है ये ब्लॉक या जो भी फ्रिज है या टीवी है वो जो है चकनाचूर हो सकता है। तो भाई सावधान रहें, ट्रक में पीछे से जो है कुछ लगा के रखें या तो, और या फिर एक्सेलरेशन कम रखें। ठीक है, तो 20 मीटर हमारा आंसर आएगा। काफ़ी बड़ा इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ रहा है 20 मीटर। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कैसे कैसे करेंगे, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना, सब चीज़ों को समझना, और तरीके भी इसके हो सकते हैं, तो आप लोग और तरीके से भी ट्राई करके देखोगे तो कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अगर इंजीनियरिंग मेडिकल वाले हैं तो उसको सूडो फोर्स से भी एक बार ट्राई करके देखना कि सूडो फोर्स से कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है। दो बॉडी हैं ए एंड बी, मास 5 किलो 10 किलो है, कांटेक्ट में है दोनों और रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड पार्टीशन। एक पार्टीशन के अगेंस्ट उनको रोका गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है बॉडी और टेबल के बीच का 0.15, ये इनका मास था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है और आपने एक फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, जो कि उसे हॉरिजॉन्टली जो है ए पे लगाया आपने। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी, ये सब बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो पहले एक करके देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं ए एंड बी और दोनों कांटेक्ट में हैं। ये ए है मान लो और ये बी है, दोनों कांटेक्ट में है। मास कितना कितना है, ए का 5 है, बी का 10 है, मैंने छोटा बना दिया, खैर ये 5 है, 10 है मान लो। अब आपने फोर्स किस पे लगाया, आपने लगाया फोर्स को ए पे, तो ए पे फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या है, पार्टीशन के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे कोई दीवार टाइप की है और वहां पे इनको रोका हुआ है हमने। ठीक है, गुलाबी दीवार बनाते हैं, गुलाबी दीवार। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोका हुआ है। अब इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है नीचे वो कितना है 0.15 है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, वो हमें पता है, म्यू की वैल्यू 0.15 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन कितना रिएक्शन इस पे लगाएगा ये आपको बताना है। तो जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, आपने फोर्स कितना लगाया 200 न्यूटन का, तो आपने 200 न्यूटन लगाया, मान लो फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता तो यहाँ पे 200 न्यूटन आपने यहां से लगाया, 200 न्यूटन ये लगाता तो इसका भी रिएक्शन कितना होता 200 न्यूटन ही होता है, रुका हुआ है क्योंकि ब्लॉक, तो दोनों फोर्स बराबर होते हैं 200 न्यूटन 200 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन भी है तो यहाँ फ्रिक्शन भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फिर जो जरूरत पड़ेगी वो पार्टीशन लगाएगा। तो फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा सकता है यहाँ पे मैक्सिमम, फ्रिक्शन लगा सकता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे म्यू एन। ठीक है, म्यू एन कितना होगा, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, ऐसे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं कि दोनों साथ में ही अभी तो, लेकिन फिर भी अलग अलग निकाल लेते हैं। मान लो मैं निकालता हूँ एक का म्यू इंटू पहले वाले का एन कितना हो जाएगा एम जी, एम जी मतलब 5G, तो म्यू इंटू 5G हो जाएगा एक केस में, और यानी कि 0.15 इंटू 50, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 5 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो एक केस में तो फ्रिक्शन ये होगा, मान लो ये एफ ए है, एफ बी पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, एफ बी पे मैक्सिमम हो जाएगा म्यू इंटू 10G, तो इससे डबल हो जाएगा क्योंकि मास डबल है, तो इसका डबल करो तो सीधा 15 आ जाएगा ये। तो जो इस पे फोर्स लग सकता है वो मैक्सिमम लग सकता है 7.5 और इस पे लग सकता है 15, तो कुल मिला के 22.5 फोर्स लग सकता है। ठीक है, आपने कितना लगाया 200 लगाया, तो फ्रिक्शन यानी पूरा पूरा काम करना पड़ेगा उसे, है ना। मान लो आप फोर्स कम लगाते, आप 10 न्यूटन लगाते, फ्रिक्शन 10 ही आता, लेकिन आपने फ्रिक्शन ज़्यादा लगा, फोर्स ज़्यादा लगाया, तो फ्रिक्शन पूरे का पूरा अपनी वैल्यू को शो करेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन लगेगा हमारा 22.5 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है वो 22.5 न्यूटन है। ठीक है, तो ये 22.5 न्यूटन हो गया। तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, ये जो पार्टीशन रिएक्शन लगाएगा वो कितनी लगाएगा, अब निकाल सकते हैं हम लोग। 200 में से यहाँ 22.5 कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आएगा, तो क्या लिखेंगे हम 200 माइनस 22.5 इक्वल टू n, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5 माइनस करेंगे तो 20 माइनस करेंगे तो 180 आएगा, उससे भी 2 माइनस करेंगे तो 178 आएगा, 78 में से भी 0.5 हटाएंगे तो 177.5। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन बाय द पार्टीशन आया पहले केस में, ये आंसर नंबर हमारा ए है। कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे क्योंकि मेरे को दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन है शायद, है ना। अच्छा ठीक है, तो पहले वाले का तो आंसर ये आया। बी वाले का आंसर क्या आया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बताइए एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज कितनी है, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स जो लग रही है वो कितना है, वो हमें बताना है।
तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स हमारा 200 लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है नीचे, 5 के नीचे कितना लग रहा था 7.5। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो डायग्राम ऐसा बनेगा कि आपका फोर्स जो है 200 लग रहा है यहाँ से, यहाँ पे 7.5 है और यहाँ पे जो है 15 है और यहाँ पे n है। तो मेरे को इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ उसको अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम देखा होगा हमारा जो FBD हमने बनाए थे, ध्यान होगा आपको। तो इनके बीच में मान लो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ऐसा बनेगा कुछ, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये मान लो रिएक्शन को मैं R लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि n तो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये लग रहा है R, ये 200 है और ये कितना है भाई साहब, ये 7.5 और ये भाई साहब कितने 15। तो आपको अब ये निकालनी है वैल्यू R की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि इस डायग्राम में एक ही वेरिएबल है R, इसको यूज कर लेता हूँ। इसको भी यूज कर सकता हूँ कि मैं n निकाल चुका हूँ, है ना, लेकिन मैं भी इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक ही वेरिएबल दिख रहा है मेरे को सीधा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये ब्लॉक रुका हुआ है पूरा क्योंकि पार्टीशन ने रुका हुआ है। तो जो R होगा वो बराबर R प्लस 7.5 जो होगा, ये इधर को लग रहा है और 200 इधर को लग रहा है, तो ये बराबर होंगे आपस में। तो आप पूरा लिखोगे बिकॉज 5 kg इज एट रेस्ट हैंस दिस विल हैपन। तो R कितना आ जाएगा आपका 200 माइनस 7.5, 200 में से 7.5 जाएंगे तो कितना आएगा 192.5, है ना। 200 में से 8 जाएंगे तो 192, लेकिन 0.5 जुड़ेगा उसमें तो 192.5 न्यूटन। तो भाई ये हमारा रिएक्शन फोर्स आया आपस में जो उन दोनों के बीच में A और B के बीच में लगेगा। तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है जनाब, आगे चलें। अच्छा आगे नहीं, पीछे जाना पड़ेगा। तो कुछ और भी पूछ रहा था वो, क्या पूछ रहा था तो भाई साहब, क्या पूछ रहा था ये भाई साहब, बोल रहे थे कि कुछ और बोल रहे थे, वो कुछ आवाज़ सी आ रही थी। हाँ, ये कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड। अगर पार्टीशन रिमूव कर दें तो व्हाट हैपन, आंसर बी चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। क्या होगा आंसर बी। आंसर ए क्या पूछा था उसने, ए उसने पूछा था कि रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, तो हट ही जाएगा, तो वो तो गया। अब वो कह रहा है वो हटा दिया तो इनके बीच में रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगी, इनके बीच में रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगी। ठीक है, और ये लास्ट में लिख रहा है इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब रुका हुआ था तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 22.5, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपने लिखा होगा, और जब मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा उसमें, तो वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ा। लेकिन उसने बोला कि दोनों को सेम मान लो, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में सेम मान लो। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब इतनी मान के चलेंगे, जो हमारी निकली है 22.5 वही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जब ये भाई साहब हमने पार्टीशन हटा दिया तो क्या होगा, तो मतलब क्या इनके बीच के आपस में रिएक्शन लगेगी। तो लेट अस सी, this is 5, this is 10 and you are applying 200 Newton and there is no partition to stop it। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो अब ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो वही लगेगा आपका म्यू एन, मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, और वो वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 7.5 और यहाँ पे 15 आई थी। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो दो ये फोर्सेज लग रहे हैं, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब ये मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ इसका हो गया 200 माइनस 22.5, ये F हो गया इक्वल टू एम ए, एम कितना हो गया 5 + 10, दोनों साथ में मूव करेंगे तो एम ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 178 आ रहा था, ये 177.5 इक्वल टू 15A। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई साहब 177.5/15। ठीक है, लेकिन हमें A नहीं निकालना, हमें जो निकालना है शायद, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे कि दोनों के बीच का रिएक्शन कितना हुआ। ठीक है, रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो अभी ए का वैल्यू सॉल्व नहीं करते हम लोग, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ठीक है, थोड़ा आलसी बनो तो फायदा होगा, हो सकता है कि हम लोग को जो है थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, लेट अस सी। तो हमें निकालना है आर का वैल्यू। अब आर क्या होगा, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बनाएंगे 5 का, तो ऐसे बनेगा आर डैश मान लो अब इनके बीच का, और ये 10 है तो इनके बीच का जो फोर्स है वो आर डैश है। यहाँ पे ये 15 लग रहा है फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन 7.5 है, यहाँ पे 200 है। अब की बार हम इसका जब बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब की बार फोर्स बराबर नहीं है, क्योंकि क्या है ये चीज जो है क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो फोर्स हमारे बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 200 माइनस 7.5 माइनस आर डैश इक्वल टू एम ए, ये लिखेंगे हम लोग एम ए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा 192.5 माइनस आर डैश आपको निकालना है 5 × 177.5 डिवाइड बाय 15। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हुई, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, और 3 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 3 × 5 = 15, फिर 27 आया, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 दूनी 6 कर लो, 5 है लेकिन 3 दूनी 6 भी चल जाएगा।
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर डैश इधर आ जाएगा और ये चीज़ जो है ये चीज़ इधर आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 59 माइनस का हो जाएगा, ये आर डैश का वैल्यू आएगा। कितना आया वैल्यू, इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 पॉइंट लग गया, 12 में से 9 गए तो 3, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 का 1, तो 133.3 न्यूटन जो है आर डैश की वैल्यू है। यानी इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है अब कितना हो गया 133 न्यूटन। और यहाँ पे कितना था, पहले कितना था, पहले था दोनों के बीच का रिएक्शन 192 न्यूटन। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, इनफैक्ट वैल्यू क्या हो गई, आपस में कम हो गई। तो इनका जो आपस में रिएक्शन है वो कितना हो गया, थोड़ा सा कम हो गई वैल्यू। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन है। तो ये हमारा आंसर आ रहा था, इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ली हुई है तो थोड़ा सा यार आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा हमारा। तो पहला क्या निकाला था इन्होंने, पहला निकाला इन्होंने कि रिएक्शन फोर्स ऑफ द पार्टीशन 177, हमारा कितना आया था 177.5, ये तो सही आया था हमारा। ठीक है, फिर क्या निकालना था हमें, फिर हमें आपस में रिएक्शन निकालनी थी। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 192, इनकी क्या आई है, आपस में जो रिएक्शन फोर्स इन्होंने निकाली है पूरी सॉल्व करके कितनी आई है, इनकी 192 आई है। ठीक है, 192 वो लगभग सेम आई है, पॉइंट में फर्क है बस। और फिर जब हमने हटा दिया तो कितनी वैल्यू आई है इनकी 133.35, हमारी कितनी आई है, हमारी आई है 133.3। ठीक है लगभग, ठीक है, तो लगभग सही वैल्यू आई हमारी। तो भाई ऐसे करके हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो भाई फ्रिक्शन के थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन थे, आई होप कि मैं आपको समझाने में कोशिश करी मैंने तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार ट्राई करना क्वेश्चंस को, ट्रक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार ट्राई करना और देखना कि आप आंसर निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं खुद करके। ठीक है, तो भाई हम लोग आपसे मिलेंगे फिर अब अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ और नई चीज़ों के साथ। तो आपने अगर बाकी वीडियो नहीं देखी है उनको देख लीजिएगा आई बटन पे जाके या फिर जब प्लेलिस्ट पे जाके, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।